तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। MMA ताऊ के चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही कुछ ख़तरनाक हो गया। भाई आपको पता ही होगा, एलेक्स पेरेरा जो कि लाइट हैवीवेट चैम्पियन है UFC के, और उनने अपने रीसेंट मैच में जीरी पोराचका को हराया था भाई, बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो उन पे भाई काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, और हम इस वीडियो को इस वे में देखेंगे, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि हमें पता नहीं है कि ये अभी अभी तो ये इनोसेंट ही है, क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुए कि ये गिल्टी है क्या, ये वो एलिगेशन सच है कि नहीं है। तो हमें एलेक्स पेरेरा को उस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए कि भाई इसने कुछ काम कर कर दिया अभी तक, हमें वैसे टाइप में देखना भी नहीं चाहिए। तो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, भाई सर्च करके रखा है मैंने तुम्हारे लिए कि तुम्हें दिखा दूँ। तो अभी एक न्यूज़ आई है कि एक 21 साल की औरत ने 19 मिनट की वीडियो बनाई है, टिकटॉक पे बनाई है। और टिकटॉक आपको पता ही है, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया में तो बैन ही है, पाकिस्तान का पता नहीं मेरे को। तो वीडियो बनाई है जिसमें उसमें सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के चार्जेस लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं एलेक्स पेरेरा पे। UFC 302 फाइट वीकेंड पे, आप जैसे देख सकते हो, न्यू जर्सी में। तो भाई मैंने तो सारी वीडियोस और जो जितने भी उसने जैसे भी पोस्ट की थी, सब कुछ की थी, मैंने मंगवा ली है, क्योंकि मेरे है कुछ बाहर के दोस्त, तो उनसे मैंने सारी डाउनलोड करके मंगवा ली है। तो आज वो पहले उनको देखते हैं, फिर मैं अपने व्यूज़ दूंगा उस पर, क्या है कैसा सीन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले उस लड़की ने, या कुछ भी कह सकते हो उस औरत ने, या इसने ये पोस्ट किया कि वो लाइट हैवी चैम्पियन है, कि बताना चाहती कि वो लाइट हैवी चैम्पियन है। वो किसी की है ना, उसके एलेक्स पेरेरा के 2 बच्चे हैं, और वो तुम्हारा आइडल भी हो सकता है। और और उसने, या पढ़ सकते हो क्या लिखा है उसने, प्रेडेटर है और लाइक्स टू बीप गर्ल्स इन द बीप मेड एलेक्स पेरेरा। तो ये पूरा इधर पैराग्राफ लिखा है, ये सारे स्लाइड्स में ये पिक थे। तो मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे को, मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ था कि मेरे को काफ़ी काफ़ी हिम्मत लगी ये सब बताने में, और ऐसा मत सोचना कि मैं क्लाउड के लिए ये सब कर रही हूँ, या कुछ भी किसी और चीज़ के लिए भी मैं कर रही हूँ, या क्लाउड ये सब के लिए भी। और मैं ये ना, मुझे सॉरी फील होता है अगर ये किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये सब ये ना, वही ऐसा कुछ है, आर्टिकल लिख दिया, जानते हो ना आर्टिकल, ये देखो ये सब लिखा हुआ है, टैग भी किया है सबको अच्छे से, MMA ये सब, एलेक्स पेरेरा मुआई थाई मुआई थाई तो करता भी नहीं वो, मिस्ट्री मी टू किक बॉक्सिंग UFC चैम्पियन, पता नहीं टैग करने का भी टाइम मिल गया उसको। चलो ठीक है, क्यों टैग नहीं करती तो फिर सब पे जाता कैसे, इतने कमेंट्स कैसे आते, 5,000 लाइक, इतने कमेंट्स, ये सब होता नहीं ना अगर टैग नहीं करती तो। चलो फिर ये सब छोड़ो, अब उस लड़की की बात देखते। उस लड़की ने एक पूरी वीडियो भी ऐसे दी थी, वो भी देख लेते एक बार। खुल जा, स्टार्ट हो जा। हाँ, He picks me up from off of on top of him, asks me, the only time he spoke English this entire time that I was with him was to ask me to help him put it in. I tried to put it in, but I was nervous, so I couldn't. So he did it, and he put it in my ass, and then he assaulted me. तो आप देख सकते हो उसने क्या कहा कि एलेक्स पेरेरा को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो उसने इसका पकड़ा और उसको असॉल्ट कर दिया। और ये, अगर ये बात सच है तो काफ़ी गलत बात है, बट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। अभी कोई रिजल्ट पे नहीं आता है, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा। अभी कोई रिजल्ट पे नहीं आना हमें अभी पूरा इस चीज़ को देखना है अच्छे से। Afterwards, he got up, he took a shower, I laid in bed, just kind of like disassociated, not even really like. आपने इतना देख लिया, अभी मैं आपको ये एक पहला वीडियो दिखाता हूँ आपको। कौन सी वाली, ये वाली, हाँ। Just to be clear also, that picture that I posted where everyone is. हाँ ये वाली, हाँ ये वाली देखो आप पहले। Okay, this is like my 40th time trying to make this video, so I'm gonna try to do it again without crying. Alex Pereira's assistant, translator, I don't know who he is to him. His name is Mel. My friend followed him on Instagram over 2 months ago. तो ये भी कह रही है कि एलेक्स पेरेरा को ट्रांसलेटर है मेल करके। तो एलेक्स पेरेरा को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो वो इसके लिए ट्रांसलेट कर रहा था। ये जो 2 लड़की, इसके साथ एक और लड़की थी, ये 21 साल की थी, वो 20 साल की थी। तो जो एलेक्स पेरेरा का जो ट्रांसलेटर था, वो
चीज़ें ट्रांसलेट कर रहा था इनके बीच में। He DM'd her after she followed him, asked her questions like how long she had been doing kickboxing for, how she got into it, stuff like that. He asked her if she's going to the fight in New Jersey that we went to. I don't know what number it was. I'm not into it like that, like she is. This was my first time ever meeting Alex or knowing who he was. I'm not a huge UFC fan. I just got into it because my friend was into it. Alex's assistant, translator, best friend, whoever he was, his name is Mel, asks my friend if she wants to meet up with him in New Jersey when she goes to the fight. He also says, तो इसकी दोस्त ने न्यू जर्सी में UFC 302 में फ़ाइट होने वाली थी एलेक्स पेरेरा की ज़ीरी पुरास्का के सामने, न्यू जर्सी में शायद से, नहीं शायद हाँ न्यू जर्सी में। तो उसमें इसकी दोस्त ने इसको बुलाया था और जो ट्रांसलेटर था उसने इसकी दोस्त को मैसेज किया था, DM किया था मतलब। और इससे भी, और इसकी दोस्त ने ये जो है ना ये लाल बालों वाली, इससे पूछा था, ये जिसके नाक में नथुनी है, तो इससे पूछा था और इसने भी कहा था कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। और ये कह रही कि मैं किक बॉक्सिंग MMA ये सब की बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, इस नथुनी वाली ने ये कहा। that Alex is wondering if she has a friend for him. I know it sounds stupid and unbelievable because I couldn't believe it myself. Why is this guy asking a 20-year-old girl to put him on with one of her friends when he's a 30-year-old, however, father who should be able to just like talk to a woman his age at the fight? It was planned out on purpose because he does this all the time. My friend sends Mel, the assistant and the translator, whoever he was, he never really gave us an explanation who he was. She sends him my Instagram. Mel shows Alex my Instagram. Apparently, the only thing he said was Chama. I'll try and find the text proof where my friend was telling me this, which is disgusting. तो वो जो उसकी जो दोस्त थी ना इस नथुनी वाली की जो दोस्त थी, उसने इसका इंस्टाग्राम एलेक्स पेरेरा को दिया और उसने इसको मैसेज किया शामा। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब इस वक्त लगा मेरे को, यहाँ तक कि वीडियो सीरियस लग रहा था, पर इसके जब इसने ये बात कही ना मेरे को इतनी हंसी आई ना कि हाँ भाई शामा। मतलब भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब चलो एलेक्स भाई पता नहीं, चलो देखते हैं। मतलब उसने इसको मैसेज किया, एलेक्स ने इसको मैसेज किया और लिखा बस शामा। और शामा मतलब फायर होता है और लेट्स गो। Now that I know what his intent was, we go to New Jersey. Mel hits up my friend, invites us both to a private training at a gym called Cruise MMA, where Alex is training. We're the only women in there except for this older woman. हाँ तो आपको मैं बता दूं, जो एलेक्स को जो ट्रेन करता है, जो हेड कोच है, वो क्रूज़ MMA है। क्रूज़ MMA आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पे एलेक्स पेरेरा ट्रेन होता है, देख सकते हो, ये इसी का बंदा है। इसके साथ एक और बंदा होता है, वो उसका ट्रांसलेटर, मुझे पता नहीं मेल कौन है, बट जब भी UFC का कोई टूर्नामेंट होता है या क्या कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें वो बंदा जो होता है, वो टकला सा है, वो ट्रांसलेट करता है एलेक्स पेरेरा की हर चीज़ें। या ये भी कभी कभार ट्रांसलेट करता है, ये भी UFC का एक बार का मतलब था, मतलब अच्छा खासा था बंदा, बहुत अच्छा था। तो ये ट्रांसलेट करता है, नहीं वो करता है, पर मेरे को नहीं पता वो मेल कौन है। मैंने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की, मेरे को कुछ नहीं मिला, बट लेट्स सी। वीडियो पे वापस आते, देखते क्या है। Who's married to one of the people that's also sparring. I'm hoping I can find security footage. My friend spars with him. I videotape the whole time and I'm sitting down watching. I can post the video that I took also where my friend is sparring with him. Him and Mel take me and my friend outside of the gym that we were in after the training session. He comes on to me, goes behind me, looks at my ass, and approves to his translator, which is also disgusting now that I know what his intent was, like I was cattled or something. Mind you, this man doesn't speak any English. अच्छा, तो आप यहाँ पे ये बात नोटिस करना कि एलेक्स पेरेरा इसके पीछे गया, इसके पिछवाड़े को देखा और इसकी इसके तशरीफ़ को अप्रूव्ड किया। मैं मतलब इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता और हिंदी में तो भाई बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो उर्दू के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। इसकी तशरीफ़ पे उसने अपनी जी मंजूरी दी या जी हजूरी जो भी होता है वो दी, और तो इसको ये काफ़ी डिस्कस्टिंग लगा और ये बात इसको उस समय पता चल गई थी। I don't know what he's saying the entire time. His translator is translating for me everything he's saying and everything I'm saying. He tries to kiss me outside of Cruise MMA gym. I grab his face and I push him away. I will try to find security footage from a building around it if possible. We leave the training. They then invite us to like a meeting or like something that was outside where they were like signing stuff, I guess, I don't know. But we turned it down because it was outside and it was super hot and we had already done our makeup and gotten ready for the UFC fight that night. So they then invite us to dinner before the UFC fight. We were going to go out according to them, but he sends us an address, then our Uber takes us to a very nice hotel where Alex is staying and a bunch of, I guess, UFC fighters are also there. His assistant and translator Mel brings us into this fancy hotel. I can find security footage proof of this also, and it's just a bunch of like UFC people sitting in a circle and Alex looks up at us. तो ये उसी से हमसे कह रही है कि इसके पास सिक्योरिटी है। इसकी दोस्त को जो उसके असिस्टेंट ने मैसेज किया उसका भी स्क्रीनशॉट है। बिल्डिंग की जो कैमरा है जिसमें एलेक्स पेरेरा ने इसको बाहर बुलाया था उसकी भी कैमरा, पर इसने एक भी अभी तक कोई प्रूफ पोस्ट नहीं किया। मतलब ये सारे मतलब बात कहने वाली, मतलब ये ना बोलने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात की थी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, समझे, इसलिए मैंने कहा था। अभी और देखते हैं They ask
Well, Mel is asking all of this. Alex doesn't speak any हाँ, तो ये कह रही कि उसका जो ट्रांसलेटर था वो सब कुछ पूछ रहा था इनसे, क्योंकि ऑफकोर्स एलेक्स फेरेरा को इंग्लिश नहीं आती, तो English. He's just translating. Mel asks us how old we are. I said I'm 21. My friend says that she's 20 years old, not old enough to drink alcohol. So he talks to Alex, tells him how old we say we are, and then they buy us, I think, 2 glasses of wine. So mind you, they're buying alcohol for a 20-year-old girl that is not old enough to drink alcohol, and this is on security footage. Didn't make me sign an NDA before he did any of this. Like, just did it because he does this all the time. Probably it was so routine and planned out. They're giving us drinks. Alex won't get off of me. I'm not into it because I don't know this man. I don't like being touched if I am not, like, if I don't know you and I'm not comfortable with you. Even if you're my family member, I just don't like being touched. I'm starting to get tipsy and I feel sick because I don't do well when I drink. But I'm trying to calm my nerves. He won't get off of me. He keeps asking me to go to the bathroom with him, or he's asking Mel, and Mel is telling me this. So I guess this is how he gets away with it because he didn't technically, well, no, because he did it. He just technically didn't say any of it to my face. He said it to his translator, and his translator said it to my face. But his translator wasn't the one who assaulted me. He's telling his translator to ask me to go to the bathroom with him. I'm telling him no because I don't do that. I get uncomfortable and nervous. And as much as you guys think that I'm this, like, whore, I don't know what I'm allowed to say on TikTok. As much as you guys think these things about me just because of the line of work that I do, I just do what I have to do to make ends meet. That has nothing to do with anything. I don't put out the first time meeting somebody because I have a lot of trauma and I get nervous and scared. I will try to find security footage. Legally, they have to be able to pull this up, right? Like, Alex can't, like, somehow, like, get it erased. That would literally not be fair. I'm gonna try my hardest to find the security footage. If it actually ends up, like, going to court or, like, something happens. I don't know what I was expecting. I just posted it because I just wanted to talk about it. I go to the bathroom with my friend after Alex has been coming on to me the whole night and I feel sick and uncomfortable and, like, about to throw up. I tell her in the bathroom, at no point during this whole entire visit with these people. तो इन लोगों ने वाइन पी लिया, उनको ऐसे नशा नुशा चढ़ गया, और मतलब देखो, पहली बात तो ये, जब इसको पता ये चला कि एलेक्स पेरेरा ने इसकी तशरीफ़ को गलत नज़र से देखा है इसकी एमएमए जिम में, तो इसको उनके साथ वहाँ कोर्ट यार्ड या कहीं भी गए थे ये, जहाँ की ये बात कर रही है कि वहाँ की ये सिक्योरिटी फुटेज दे देगी, बस बोल रही है, इसके पास है नहीं, अभी तक इसने दिखाया नहीं है, अभी कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, और ये कह रही है कि मैं अपने मतलब कि जो भी काम करती हूँ, जो काम ये करती है वो ओनली फैंस है, और मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि ये कह रही कि मैं ऐसा कोई क्लाउड चेज नहीं कर रही, पर ये हो सकता है कि ना ये क्लाउड चेज कर रही है ताकि इसका ओनली फैंस थोड़ा फेमस हो जाए, ये थोड़ी फेमस हो जाए, कोई ख़रीद ले इसका बंदा, ये हो सकता है, एक पहलू ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यही होगा, पर एक ये भी हो सकता है कि अपनी ओनली फैंस को सेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक ओनली फैंस मॉडल है. Are you to leave me because I'm not comfortable? We agree that we won't leave each other at any point because Mel, the assistant and the translator, is also hitting on my friend, who's 20 years old. I don't know how old this man was. I'm trying to tell Alex's assistant to tell Alex that I don't put out like that after I meet someone for the very first time, and that I need him to get to know me and to work for it. I, quote, said to his translator, trying not to be a prude and annoying, but I told him, I was like, how do I say you have to work for it? His assistant laughs, tells Alex, and Alex tells his assistant to tell us that he really likes us and he's going to take us on a trip to the Dominican Republic to get to know us better, because I guess he's trying to, like, convince me that he's not, just trying to take advantage of me. So I'm like, okay, like, that's great, I don't have a passport, like, can you, like, let me know, like, when this is happening so I can, like, pack and, like, get ready for it. Like, I mean, I make my own money and I don't need this man's money. This is not me trying to get his money. I literally could not care less if I don't get anything out of this except for to find my own voice again. I just wanted to talk about my story. I was not expecting his fans to be as bad as he is, but I guess I should have known. We have to split up. तो ये कह रही कि इसको बहुत सारे थ्रेट आए, ये सब आए कि इसके जो फैंस है काफ़ी वैसे है ऐसे है, बट क्योंकि इस लड़की ने बिना प्रूफ के सारे कुछ बोला, बस बोला कि इसकी दोस्त ने ये बोला, वो बोला, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये किया, वो किया, तो लोग तो ये सोचेंगे कि अपना ओनली फैंस प्रमोट कर रही है, पर चलो वीडियो पूरी देखते हैं. UFC fight. His translator and Alex go on their own. Me and my friend take an Uber. It goes terribly. The fight ends. Afterwards, his assistant Mel sends an Uber to our location after the UFC fight and brings us back to the Courtyard Marriott, where we were going to go out. We were going to go there, and they were going to drive us, and they were talking about going to, I don't know, they were talking about going to strip clubs, and they were... तो ये वाली पहली वीडियो यहीं ख़त्म होगी 10 मिनट की. अब दूसरी वीडियो देखते हैं इनकी, जिसमें इसने और ऐसे बकचोदी की थी. इसके बाद वाली ऐसे ये थी. He picks me up from off of on top of him, asks me, the only time he spoke English this entire time that I was with him was to ask me to help him put it in. I tried to put it in, but I was nervous, so I couldn't. So he did it, and he put it in my ass, and then he assaulted me. Afterwards, he got up, he took a shower, I laid in bed, just kind of like disassociated, not even really like realizing what had just happened. I'm scared as fuck, and I don't know if I can use the shower, and I'm scared to ask him. So I just go to the bathroom and I sit on the तो
एलेक्स भाई का इसके हिसाब से एलेक्स भाई का हथियार मतलब पहाड़ जितना है, और वो पुट इन नहीं कर पा रहा था। आप समझ सकते हो क्या उसका मतलब है। और ये इसकी वो, और इसने खुद कहा अपने मुंह से कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर वो काफ़ी नर्वस थी और करने की कोशिश की, पर उसने खुद ही कर लिया। भाई ये कैसा असॉल्ट है भाई, ये मतलब ये कैसा असॉल्ट है। असॉल्ट तो मैंने ऐसे नहीं देखा भाई, मैंने तो भाई ये कैसा असॉल्ट है, मेरे को खुद समझ ही नहीं आ रहा है। ये चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, अगर ये नशे में थी और इसको इतना कुछ पता है तो ये चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, मतलब कुछ भी कर सकती थी भाई। इतना तो कर, या उसको मतलब नोच सकती थी, तट्टों पे मार देती उसके। तट्टो तो लोहे के नहीं है उसके, कुछ भी कर सकती थी। बट इसने ये सब नहीं सोचा, इसने बस सोचा गो विद द फ्लो। Toilet for a few minutes while I literally bleed. I come back to bed after going to the bathroom. He kisses me on the forehead and he spoons me to sleep. His translator and my friend came in the next morning, woke us up, I get dressed, they get us an Uber. We go back to our hotel, pack up our stuff, and that's it. बस यही है। एक और वीडियो कि उसके ये ट्रांसलेटर जैसा आया, इनको उठाया लेके निकल गए, पर ये वाली वीडियो देखो तुम। Just to be clear also, that picture that I posted where everyone is saying that like I'm a fan that asked him to take a picture with me, I did not ask for that picture. I asked for no pictures. I didn't know who this man was. My friend asked for pictures with him after asking me to record her sparring with him. And then he asked, on everyone that I know and loves life, he asked for pictures with me. I did not ask for those pictures. He asked his assistant to ask my friend after he asked to take the pictures. He asked his assistant to ask my friend to have me send the pictures to her, and then she sent it to my assistant because he wanted the pictures. Because it was probably a trophy for him. I did not ask for those pictures. That's besides the point. But basically, his assistant sends us an Uber to where we are after the UFC fight and brings us back to the Courtyard Marriott where we were supposed to be waiting for Alex to get back from an interview, I think he said, and then we were going to go out. He was talking about going to... सुनो बकचोदी सुनो तुम। तो इसने बोला कि एलेक्स पेरेरिया ने फ़ोटो मांगी इसके साथ, पर वो फ़ोटो एलेक्स पेरेरिया पे नहीं है, वो फ़ोटो इसने अपलोड की है। भाई मतलब इसका क्या मतलब हुआ भाई, मतलब क्या मतलब एलेक्स पेरेरिया को इस नथुनी के साथ फ़ोटो खिंचवाना है, बट एलेक्स पेरेरिया के पास वो फ़ोटो नहीं है, वो फ़ोटो इसके पास है। तो फ़ोटो कौन खिंचवाना चाहता था किसके साथ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है तू। clubs and like having a fun night while we were all in New Jersey, New York for the weekend. We wait for like 2 hours for Alex to come while his friend is on the phone talking about like kids with cancer and big money transfers and things that had to do with Alex. And we were like, hey, it's getting kind of late. Like, is Alex coming? Like, what's the plan? Should we just go back home? Because we're kind of... Eventually, Alex comes to the hotel room after the interview that he was at, and he says that he doesn't want to go out. He wants to enjoy the time that he has with the people he's with. Some bullshit like that. And then he takes off his clothes, gets into bed, orders food, and then is trying to get me to get into bed with him. My friend and me and the translator are all sitting on the couch, and he's just sitting in bed staring at me and telling his translator to tell me things and trying to convince me to get into bed with him. I eventually get into bed with him because I was naive, I guess. I didn't think that anything was going to happen. My friend was there with me. I had told her not to leave me at any point. She had told me not to leave her with the assistant at any point. I thought that we were going to be fine. I thought I was going to be able to maybe try and get myself comfortable by getting into bed with him and cuddling with him if there was people in the room. I just have problems of my own. I have trauma. This is not the first time that this has happened to me. It's just naive, I guess. I don't know, but I was thinking I don't know why I got into bed with him. My friend was there. So was the assistant. I thought I was going to be fine. He starts touching me down there repeatedly. I keep pushing him off. I keep pushing his hand off. तो आप देख सकते हो कह रही कि वो उसको टच कर रहा था यहाँ वहाँ डाउन जो भी है। पर आप ये सोचो कि ये पहली बात जब इसको पता था कि एलेक्स ने इसकी तशरीफ़ के बारे में बोला, फिर भी ये गई उसके पास, उसको वैसे देख रहा था फिर भी गई है उसके पास। इसने अपने दोस्त को भी बोला कि मेरा साथ मत छोड़ना, पर ये खुद उसका साथ छोड़ के बेड पे गई। मैं कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है एलेक्स पेरेरिया के सामने से, बस मैं एक ये बात बता रहा हूँ, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। कभी देखा है ऐसा कुछ कहानी तुमने, मतलब कि विक्टिम को इतना तुमने कभी कोऑपरेटिव देखा है क्या? मैंने तो कभी इतने विक्टिम को कोऑपरेटिव नहीं देखा भाई। बॉलीवुड मूवीज़ में भी कोई रेप विक्टिम इतना कोऑपरेटिव नहीं होता जितना ये है। I keep bringing his hand back up to like my waist so that we can just like cuddle because I'm comfortable with cuddling. I'm not comfortable with putting out with somebody that I don't know. I just met literally for the first time. He's huge, scary, doesn't speak any of my language, and I wasn't comfortable putting out with him because that's just not what I do. Very tired and we would like to go to sleep. They turn all the lights off. My friend and the assistant get into bed. It's a queen size bed that they get into. I'm in a queen size bed right next to it with Alex. Me and my friend are on the inside of the bed looking at each other under the blankets. He keeps pulling the blanket over me, keeps trying to touch me. I feel suffocated. I feel uncomfortable. I don't know what to do. I pushed him off so many times at this point and he's not taking the hint, and these men are clearly not caring about my comfortability. Mind you, again, I don't know what I was thinking. I was naive, I guess. I guess you could say I asked for it by getting into bed with him. I didn't know this was going to happen. I'm pushing him off of me. He won't get off. He eventually pulls my underwear and my pants down to around like halfway on my thighs, and I push him off again. तो यही मतलब वो उसको वो खींच रहा था, ये ऊपर चढ़ा रही थी, यही चल रहा था मतलब तब तक। He
gets out of bed, he starts screaming and putting his socks and his clothes on. I'm terrified because I don't know what's happening. My pants are around my legs after I told him no and pushed him off, and he's screaming in another language. Me and my friend are looking at each other, hiding under the blankets, like about to start bawling our eyes out. And he starts. तो बस अब तो पता नहीं है, वीडियो में सारी बेकार की चीज़ें है, ये बस उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है, और पता नहीं, ये मैं दिखाना नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। तो आप मतलब देख ही सकते हो। इसके आगे चलाऊँगा नहीं क्योंकि ये पूरा डिस्क्राइब कर रही है। तो गाइस जैसा आप देख ही सकते हो, मैंने सब कुछ समराइज़ कर दिया आपके लिए कि क्या हुआ था इस वीडियो में और क्या क्या हो सकता था मतलब। तो मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ये इसकी बड़ी छिनार औरत है ये। और मैं आपको बता देता हूँ, उसने आगे की वीडियो में ये भी कहा कि मैं बस कडल लेने के लिए गई थी उसके साथ बेड में। भाई कडल लेने के लिए कौन जाता है बेड में? और उसने एक भी प्रूफ नहीं दिया किसी चीज़ का, और सीधे इसने एलिगेशन लगा दिया। मतलब सीधे ये जो देख रहे हो ना आपको, जो मैंने ये पिक्स दिखाई थी ये सारी, इसने सीधे ये एलिगेशन लगाया है सीधे। आप ये पढ़ भी सकते हो क्या लिखा है इसने। तो इसने सारी यही इसी पिक की बात कर रही थी कि एलेक्स पेरेरा ने ये पिक इसके साथ खींची है। मुझे लगता है कि इसी ने बोली होगी और इसके साथ खींची होगी। क्यों खिंचवाएगा भाई ये बंदा तेरे साथ फ़ोटो? सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि एलेक्स पेरेरा शायद से इनोसेंट होंगे, अगर नहीं होंगे तो भाई उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी, सही बात है। पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इस लड़की ने सारा बताया, और इसका ओनली फैंस भी प्रमोट करने का था, सब कुछ करने का था, इससे इसको क्लाउड भी मिल गई, चेजिंग भी मिल गई, ओनली फैंस लोग ख़रीद भी लेंगे शायद से, हाँ ये भी हो सकता है। तो एक ये रीज़न हो सकता है और एक ये सच भी हो सकता है ये बात, पर अब देखते हैं क्या होता है, टाइम ही बताएगा। पर मुझे अभी लगता है कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि इसने कोई प्रूफ नहीं दिया ना कुछ दिया, बस इसने यही कहा कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये किया वो किया।